वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। जो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर देख लेना, क्योंकि दोस्तों आपके जितने भी आगे एग्जाम आ रहे हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, तो ये क्लास के जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये वही क्वेश्चन है जो आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आगे की क्लासों में आएंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक और कॉपी पेन साथ में उठा लेना। इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि पता चले कि आपकी भी हैबिट कैसी बनी है रीजनिंग में। और दोस्तों, ये वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको जो पीछे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम खराब किए हुए अपनी क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन मुर्गा है, मुर्गी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, मेल एंड फीमेल हो गया। क्या हो गया, चाहे तो तुम ये कह दो कि मेल एंड फीमेल हो गया, फीमेल भी कह सकते हो, मेल एंड फीमेल हो गया। चाहे तुम इसको ये कह सकते हो कि उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना। तो आगे डबल क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मुर्गी अनुपात मुर्गा हो गया, समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात है क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इसका मतलब क्या है, तो तब तुम इनमें रिलेशन निकाल लोगे पीछे वाले में, तो आगे वाले ऑप्शन में तुम्हें ऑटोमेटिक ही सही दिख जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार मुर्गा है उसकी मुर्गी होती है, उसी प्रकार खरगोश का क्या कोई बत्तख होता है? बिल्कुल सर, गलत बात नहीं होता है। शुक्र का कोई घोड़े का बछड़ा होता है? बिल्कुल सर, गलत बात नहीं होता। बैल की कोई हिरण होती है? नहीं होती है। मगर घोड़ा है, उसके लिए घोड़ी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो घोड़ा घोड़ी हो गया। क्या हो गया, तो सर इसमें हो गया घोड़ा अनुपात है घोड़ी हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसके अकॉर्डिंग वही क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनमें क्या है दोस्तों, रिलेशन छांटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिलेशन छांटना पड़ता है कि कौन सा रिलेशन कहाँ फिट बैठता है। जो जहां बैठता है उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ता है। तो रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर तुम इसको समझोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। रेलवे का तो अंत ही नहीं है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को। इनमें मिसिंग नंबर सेट करने होते हैं कि इनमें कौन सा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर छपेगा। तो देखिए इसको, देखिए सबसे पहला रिलेशन तो ऐसे निकलता है। अगर ऐसे ना निकले तो तुम ऐसे रिलेशन निकालो। तो देखिए 11 3 8 ऐसा तो कोई रिलेशन है नहीं, तो ये रिलेशन इस साइड ही जाएगा कि 11 2 4 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 98 आ गए। अगर तुम 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 इंटू 11 121 होते हैं, 98 तो नहीं आए। तो ये तो मामला गड़बड़ा गया। अगर तुम 11 प्लस 2 प्लस 4 करोगे तो 11 2 13 और 4 कितने हो गए, तो सर 17 हो गए। 17 का भी कोई मतलब नहीं है, ये भी बात बिगड़ गई। तो फिर सर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आसान सा तरीका कि इस क्वेश्चन को तुम कैसे सोल्व कर सकते हो। देखिए 11 है, इस 11 को तुम मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो फिर इसको 4 से, और उसके बाद देखो कितना आ रहा है। तो 11 दूनी 22 और 11 चौके कितने हो गए, 88 हो गए। 22 चौके 88 हो गए। 88 प्लस 10 करो कितने हो गए, सर 98 हो गए क्या, बिल्कुल हो गए। इसी प्रकार तुम 3 इंटू 6 इंटू 5 करो कितने आएंगे, तो सर 36 18 हो गए। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 18 पंजे 90 हो गए। 90 प्लस 10 करो कितने हो गए, तो 100 हो गए, क्योंकि हमने ऊपर भी 10 प्लस किया है। जैसे हमने ऊपर प्लस 10 किया नीचे भी प्लस 10 कर दिया। तो अब क्या करना है, तो सर अब हम देखिए करते हैं इसको। देखिए 8 है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंठे 72 हो गया। ये लीजिए सर, एक का कोई महत्व नहीं है, प्लस कर दिया 10 तो कितने हो गए, तो 72 और 10 कितने हो गए, 82, और ये 82 ही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो 82 होगा वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ न जाने कितनी बार ये एसएससी और रेलवे में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को तुम मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए 19 है, फिर 9 है, फिर 28 है, फिर 37 है, फिर 65, और उसके बाद क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है, सर 19 है, फिर क्या है सर 9 है, फिर क्या है सर 28 है, उसके बाद क्या है 37 है, उसके बाद क्या है 65 है, उसके बाद क्या है
क्वेश्चन मार्क है, तो इसके स्थान पर क्या छपेगा? तो देखिए 19 से 9 की तरफ चलिए, -10 हो गया। फिर 9 से 28 की तरफ चलिए, कितने हो गए? तो देखिए इसको +19 हो गए। उसके बाद तुम देखोगे 28 से 37 की तरफ, तो +9 हो गए। तो अब तुम 65 की तरफ जा रहे हो, तो इसमें कितने प्लस हो गए? देखिए इसे, तो +28 हो गए जब तुम 37 से 65 की तरफ चलोगे। लेकिन दोस्तों इसमें रिलेशन देखिए, पहले 10 -10 फिर +19 फिर +9 फिर +28, तो ये तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है सर, ये तो एकदम से ही खराब मामला है। तो अब हम इसको कैसे सेटिंग करेंगे? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले नंबरिंग कर लो, और जब भी आपको मिसिंग नंबर के क्वेश्चन मिले, तो आपको कोई भी तरीके से सोल्व करना नहीं आ रहा है, तो उसका सबसे बेस्ट इलाज बता रहा हूँ। इस तरह से तुम इसको सोल्व कर लिया करो। 100/1% ये क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए 19 है, 19 प्लस 9 कर दो, कितने हुए? तो 19 प्लस 9 सर 28 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। 28 प्लस 9 कर दो, कितने हुए? तो सर 28 प्लस 9 37 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। 28 प्लस 37 करो, कितने हुए? तो सर 28 प्लस 37 65 हुए। अब देखिए 37 प्लस 65 करो और तुम्हारा आंसर छाप दो। तो 37 प्लस 65 करेंगे, देखिए 5 और 7 12 का 2 आ गया। और यहाँ पर देखिए 6 और 3 9 और 1 10 हो गए, तो कितने हो गए? 102 हो गए। तो 102 आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? तो सर 102 तो मेरा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये लीजिए सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना इजी वे में मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो तुम भी अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो कभी पीछे नहीं रहोगे, वरना कभी आगे निकल नहीं सकते हो। ये तुम उम्मीद छोड़ देना कि तुम कभी आगे भी निकलोगे, अगर तुमने सही तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं किया तो। और अगर आप मेरे साथ इसी तरह रोजाना वीडियो पर बने रहोगे, तो आपको मैं रीजनिंग का खिलाड़ी बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 41 है, फिर अनुपात 4 हो गया, फिर 37 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए 41 और 4 में ऐसा क्या रिलेशन है जो 37 का बनेगा? कुछ नहीं करना, 41 और 4 का रिलेशन छांटना है। अगर 41 4 का रिलेशन निकल जाएगा, तो 37 का रिलेशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए 41 अनुपात 4 हो गया, समानुपात 37 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए 41 से 4 बना है, इसका मतलब तो -37 हो गए। तो 37 -37 कर दो, कितने आगे? 0 आगे। 0 है क्या? नहीं है। तो ये इस प्रकार तो अपना सोल्व नहीं हो सकता। तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए 41 है, 41 अनुपात 4 कर दो, और फिर समानुपात 37 कर दो, अनुपात क्वेश्चन मार्क है। देखिए इसको अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करो और +1 कर दो, तो 41 आ सकता है। 37 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 370 आएंगे, +1 371 हो गए। तो 371 है क्या? नहीं है। तो ऐसे भी नहीं होगा। तो सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। 41 अनुपात 4 हो गया, फिर समानुपात 37 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझना तुम, कि देखिए इसने क्या किया है। तो 4 इंटू 1 कर दो, कितने आए? 4 आए। तो अब क्या होगा? 3 इंटू 7 कर दो, कितने आए? 7 या 21 आए, और ये 21 ही तो अपना आंसर है। और क्या है? तो 21 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये 21 जो है ना साथियों, यही क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये 21 जो बनेगा, यही तो अपना आंसर लेकर आया है। तो 21 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। और ये क्लास अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो तुम वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, कि आज अपने यूट्यूब पर पूरा तहलका मच जाए कि क्लास देखनी है तो अमन सर की देखो, रीजनिंग के बेस्ट एकदम टीचर हैं। और आपकी बहुत जल्द दोस्तों अब हम क्लासें लाइव स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी तरह रोज अपना सपोर्ट और प्यार मेरे लिए बनाए रखना। देखिए एक विशेष कोड भाषा में आकाश को तो इसने लाल कह दिया, लाल को इसने टमाटर कह दिया, टमाटर का मतलब इसने दूध दे दिया, दूध का मतलब इसने मर्दा दे दिया, और मर्दा का मतलब इसने सफेद दे दिया। तो दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है? तो देखिए जब भी तुम पौधा लगाओगे, पौधा लगाने के लिए तुम्हें कच्ची जमीन की आवश्यकता होगी। और कच्ची जमीन किसको कहते हैं? जिस जमीन में मृदा होती है, वो कच्ची जमीन होती है। और इसने मर्दा को क्या कहा? मर्दा का अर्थ इसने सफेद कहा है। क्या कहा है? मर्दा का अर्थ इसने कह दिया क्या? वाइट। क्या कह दिया? वाइट कह दिया। तो सफेद कहाँ पर है? तो हम पौधा सफेद में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? सफेद में लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए, ये जो सफेद हो गया,
यही अपना आंसर है। क्या है? ये जो सफेद है यही तो अपना आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? मतलब दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम कह सकते हो, आगे चलता क्रम कह सकते हो, सार्थक क्रम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ये सभी क्या है? एक ही क्रम है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बातें नहीं बनती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इनमें से कौन सा है जो सार्थक क्रम दर्शाएगा? तो सबसे पहले क्या होता है कि आप सभी ध्यान रखना, आप जिस कॉपी का यूज कर रहे हो वो कॉपी कैसे बनाई जाती है? तो वो कॉपी पेड़ों को काटकर बनाई जाती है, वो कागज पेड़ों को काटकर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? पेड़ को काटेंगे, पेड़ के कागज से हम कागज तैयार करेंगे, काट कर ये कागज तैयार होगा। फिर उसके बाद ये पुस्तकें तैयार हो जाएगी और उसके बाद उसका जिल्द साजी तैयार हो जाएगा, मतलब कवर तैयार हो जाएगा। तो 13-24 कहाँ है? 13-24 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये लीजिए सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर तुम्हें रीजनिंग आती है और तुम थोड़े बहुत भी समझदार हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है, वरना बहुत टफ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अनुपात एफ हो गया, समानुपात एन हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, टी यू एस आर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए और एफ में क्या रिलेशन है जो एन में आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ चलते हैं, ए कितने पे आता है? 1 पे, और एफ कितने पे आता है? 6 पे। तो इसका मतलब +5 हो गए। एन कितने पे आता है दोस्तों? तो तुम यहाँ पर समझना, एन कितने पे आता है? तो सर एन आता है 14 पे। एम के बाद क्या आता है? एन। एन तो इसमें +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 + 5 19 हो जाएगा। 19 पे क्या आता है? एस आता है। तो ये एस ही तो अपना करेक्ट आंसर है। क्या है? हमें पांचवा ही तो लेकर आना है। तो यहाँ से देखिए ये 6 पे आ रहा है, तो बी सी डी ई एफ, ठीक है, हो गया। बी सी डी ई और एफ। एन के बाद क्या आता है? एन ओ पी क्यू आर, और क्या हो गया? एस हो गया। तो एस अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये लीजिए, आपको अगर रीजनिंग में खिलाड़ी बनना है तो एबीसीडी का तो कंठस्थ नॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। एबीसीडी का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप भूल जाना कि आप रीजनिंग के कभी बादशाह भी बनोगे। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मगर बहुत ही आपको टफ लगेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहली बार सामने पेश कर रहा हूं और सबसे ज्यादा आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, ये बात आप ध्यान रख लेना। तो देखिए इस क्वेश्चन को, यदि 2 डेल्टा 5 बराबर 5, 2 डेल्टा 3 बराबर 3 और 8 डेल्टा 4 बराबर 16 हो तो 16 डेल्टा 8 का मान क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए आप। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। इसने क्या कहा है कि यदि 2 डेल्टा 5 बराबर 5 है, तो अगर तुम ये करोगे 2 + 5 करोगे तो 5 नहीं आ सकते, तो फिर क्या आएंगे? तो सर 7 आएंगे। 7 - 2 कर दो, 5 आ गए। 2 + 3 बराबर इसने कितने कर दिए? 3 कर दिए। तो 2 + 3 5 होते हैं। 5 - 2 बराबर कितने हो गए? 3 हो गए। 8 + 4 बराबर, देखिए 8 है, 8 + 4 बराबर कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 में से अगर तुम -2 करोगे तो 10 आते हैं। यहाँ पर इसने 16 दे दिया, ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो मामला सेट नहीं हो सकता, ये तो खराब हो गया। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा सर? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो डेल्टा है ये इसका मतलब है मल्टीप्लाई। क्या है? इसे तुम सीधा सीधा मल्टीप्लाई समझ लेना और मेरे साथ ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना, तब तो तुम कर पाओगे, वरना नहीं होगा। देखिए 2 × 5 कीजिए, कितने हुए सर? 10 हुए। 10 में 2 का भाग दीजिए, कितने हुए? 5 हुए। 5 है क्या? बिल्कुल है। 2 × 3 कीजिए, कितने हुए? 6। 6 में 2 का भाग दीजिए, कितने हुए? 3। 3 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार तुम 8 × 4 कीजिए, कितने हुए? तो 8 चौके 32 हो गए। 32 में 2 का भाग दीजिए, कितने हुए? 16 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार 16 × 8 कीजिए, जब तुम 16 × 8 करोगे तो 168 आएगा, और 168 में 2 का भाग दीजिए, कितना आ गया? तो सर 64 आ गया। कितना आ गया? 64 आ गया। अब ये 64 आपको कहाँ नजर आ रहा है? सर मेरे को डी में नजर आ रहा है। तो ये 64 ही अपना क्या है? इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो गया। तो 64 इज द करेक्ट आंसर। तो बस और क्या है, हमें तो अपना आंसर लेकर आना है। आंसर निकल गया, खेल खत्म, तेल खत्म। तो ये लीजिए अपना आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसे,
निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं? स्टेटमेंट से कौन सा नहीं बनेगा? तो देखिए आपको मैं अगर सीधा सीधा बता दूं, स्टेटमेंट में आर नहीं है और ये रहा इसमें आर है, तो हम क्या कर सकते हैं? आर का प्रयोग नहीं किया गया है। ये लीजिए सर, अपना आंसर निकल कर आ गया। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये ऑप्शन नंबर सी ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये रहा, किससे संबंधित है? घड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्लॉक से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा? जब आपको दोस्तों समय 1 से 5 के बीच में दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? आपको 11:60 से घटाना है। किससे? 11:60 से। जब आपको समय 5 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? 23:60 से घटाना है। तो अब तुम यहाँ देखिए 3:05 है, तो इसका मतलब समय 1 से 5 के बीच का है, तो इसका मतलब 11:60 से घटेगा। अगर समय 6 बजे का होता, 7 बजे का होता, सुबह 10 बजे का होता, तो हम 23:60 से घटाते हैं। तो अब देखिए 11:60 लिख दो, ये लीजिए सर, और यहाँ पर 3:15 लिख दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। 11 में से 3 गए, कितने बचे? तो सर 8 बचे। कितने बचे? 8 बचे। 60 में से 15 गए, कितने बचे? सर 45 बचे। तो लगभग 8:45 बजे का टाइम हो रहा है, 8:45 हो रही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व चाहे कर लिया करो। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास प्यारे साथियों? मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अपने इस परिवार को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।